नमस्ते दोस्तों, मैं हूं श्रीधर। आप देख रहे हैं श्रीधर कॉटेज। आशा करता हूं कि आप सब लोग फिट फाइन हेल्दी होंगे। तो आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा, आज हम बात करने वाले टॉप 10 बिगिनर फिशेस के ऊपर। अगर आप बिगिनर हो, स्टार्टर हो या एक्वेरियम रखना चाहते हो तो ये कृपा करके ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। टॉप 1 फिश की तरफ बढ़ लेते हैं दोस्तों। तो हमारा टॉप 1 में है बीटा। बीटा जनरली एक अच्छा फिश होता है जो स्टार्टर के लिए बेस्ट होता है, क्योंकि वो सबसे लो स्पेस में, यानी कि आप अगर सोच सकते हो कि जो नॉर्मल ब्रीडर्स लोग होते हैं वो छोटे छोटे ग्लास में रख देते हैं, इतना छोटे प्लेस में भी वो सर्वाइव कर जाता है इजीली। पर मैं आपको उतना ग्लास में रखने के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा। कम से कम बीटा के लिए एक बड़ा सा बॉल जो 1.5 से 2 लीटर का जो बड़ा बॉल रहता है, उसके अंदर बीटा के लिए सफिशियंट है वो स्पेस। उससे ज्यादा भी रख सकते हो पर उससे कम नहीं रखना, क्योंकि अमोनिया जल्दी बढ़ जाता है। तो बीटा की स्टार्टिंग प्राइस होती है जस्ट, अगर आप लोकल बीटा लेंगे तो 50 to 60 रुपीज मिल जाएगा, पर उसका उतना अट्रैक्टिवनेस कलर कुछ नहीं होगा। पर अगर आप इंपोर्टेड में जाएंगे, जो अच्छे नॉर्मल इंपोर्टेड जो होते हैं, फुल मून्स, हाफ मून्स, उसके अंदर बहुत वाइब्रेंट कलर होता है। वो 150 से लेकर 400 में आपको अच्छे से अच्छा क्वालिटी मिल सकता है। बीटा की लाइफ स्पैन के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। बीटा आराम से आपके बॉल में या टैंक में 3 to 5 ईयर सर्वाइव कर सकता है। अभी हम सेकेंड फिश की तरफ बढ़ लेते हैं, वो है हमारा मौली। मौली के अंदर दो तरह के रहते हैं, एक होता है कॉमन मौली और एक होता है फैंसी मौली। कॉमन मौली के अंदर एक नॉर्मली होता है व्हाइट ब्लैक कलर के अंदर, या कुछ शेड डिफरेंट मिक्स होके आता है। और जो होता है फैंसी मौली, उसके अंदर बेलून मौली, पांडा मौली, ये सब कुछ वैरायटी आता है। ये जो हमारा कॉमन मौली होता है वाइल्ड होता है, और फैंसी मौलीज को थोड़ा अच्छा केयर चाहिए। और पर मैं अभी कॉमन मॉलिस की तरफ बोल रहा हूँ। कॉमन मॉलिस जनरली पॉन्ड्स में या आपके छोटे टैंक्स में यूज कर सकते हो। इनको कोई ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। ये 3 to 5 ईयर्स इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। ये बेहद ही जल्दी बच्चे लेकर देते हैं, अंडे नहीं ले करते, डायरेक्टली बच्चे लेकर देते हैं, इसीलिए प्रोड्यूस हो जाते हैं। और इसकी अगर हम प्राइस की बात करें कॉमन मॉली की, तो इजी टू 30 to 80 रुपीज के अंदर आपको मॉली मिल जाएगा। अगर थोड़ा एडल्ट है तो 80 रुपीज का होगा, अगर नॉर्मल है तो 30 to 40 रुपीज के अंदर आपको मिल जाएगा। टॉप 3 फिश की तरफ जाते हैं दोस्तों। टॉप 3 फिश में आता है हमारा गप्पी। गप्पी भी मौली की तरह ही रहता है, वो भी जल्दी ही एग्स बेबीज प्रोड्यूस कर देता है, एग नहीं प्रोड्यूस करता। तो इसके अंदर भी दो कैटेगरी होता है, एक फैंसी होता है और एक कॉमन। अभी हम कॉमन गप्पी के बारे में बात करते हैं। कॉमन गप्पी इजीली आपको शॉप्स में अवेलेबल रहता है। इसका लाइफ स्पैन 3 to 5 ईयर्स होता है, और इसको ज्यादातर मॉन्शर फिशेस के फीडिंग के लिए यूज किया जाता है, जैसे अरोवाना हो गया, फ्लोहॉन हो गया, उनके फीडिंग के लिए, उनके कलर के लिए। और इसका प्राइस 40 to 50 रुपीज रहता है। हम टॉप 4 फिश की तरफ बढ़ लेते हैं दोस्तों। टॉप 4 फिश में आता है हमारा ज़ीब्रा टेनियल्स। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि ये सबसे लो स्पेस के अंदर ज्यादा हम रख सकते हैं। बहुत कलरफुल होता है, पिंक, रेड, पिंक होता है, रेड कलर होता है, ग्रीन कलर, नियॉन कलर, सब कलर्स में मैक्सिमम अवेलेबल रहता है। और इसका प्राइस भी मैक्सिमम 30 to 50 रुपीज जाता है। और इसको हमेशा आपको क्वांटिटी में रखना चाहिए, जैसे डजन, यानी कि 12 पीसेस टू 20 पीसेस आप रख सकते हैं। 1 फीट के टैंक में आप 12 to 20 पीसेस आराम से रख सकते हो ग्रुप के अंदर। पर ये डायरेक्टली बच्चे नहीं ले करता, ये एग्स ले करता है, उसके अंदर से बच्चे आते हैं। तो इसका लाइफ स्पैन होता है 2 to 5 ईयर्स। तो अभी हम टॉप 5th फिश की तरफ बढ़ लेते हैं, वो है प्लाटी। प्लाटी भी सेम मौली की तरह ही दिखता है,
और इसके अंदर भी बहुत सारे वैरायटीज है। अभी मैं सिर्फ कॉमन प्लेटी के बारे में बात कर रहा हूँ। कॉमन प्लेटी इजीली अवेलेबल होते हैं। इनका लाइफ स्पैन 3 to 4 years होता है इनका लाइफ स्पैन। और ये इनको भी जनरली पॉन्ड्स में यूज किया जाता है ताकि मस्कीटो लार्वा को खत्म कर सके, मस्कीटो ज्यादा प्रोड्यूस ना हो, तो ये डायरेक्टली बच्चे प्रोड्यूस कर लेते हैं। प्लाटी जो होता है उनका प्राइस 30 to 80 रुपीज जाता है डिपेंडिंग ऑन साइज एंड लोकेशन। टॉप 6 फिश की तरफ बढ़ लेते हैं दोस्तों। टॉप 6 में आता है हमारा प्लेको। प्लेको का लाइफ स्पैन होता है 10 to 15 years और ये आपके टैंक में बहुत ईयर्स सर्वाइव कर सकता है, उससे भी ज्यादा। अगर आप पॉन्ड में रिलीज करते हो, बड़े बड़े पॉन्ड्स में, तालाबों में अगर आप रिलीज करते हो तो आसानी से ये 3 फीट तक बढ़ जाते हैं। और अगर आप टैंक में रखते हो, 1 फीट टैंक, 2 फीट टैंक में रखते हो, तो इजीली उनके 10 years में वो 2 फीट बन जाते हैं इजीली, अगर आप टैंक्स में रखते हो। तो इनका प्राइस भी, कॉमन प्लेकोस का प्राइस जो होता है स्टार्ट होता है 50 रुपीज से लेकर 80 रुपीज तक। और नॉर्मल और उसमें भी बहुत सारे वेराइटीज होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव वेराइटीज होते हैं जैसे L16, वैसे आप कोई भी रख सकते हो। अब हम सेवंथ फिश की तरफ बढ़ लेते हैं दोस्तों। सेवंथ में आता है हमारा ब्लैक विडो टेट्रा। ब्लैक विडो टेट्रा बहुत इजीली मार्केट्स में अवेलेबल, शॉप्स में अवेलेबल रहता है और इसका प्राइस मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40 to 50 जाता है। अगर ब्रीडिंग साइज बड़ा साइज है तो 80 to 100 जाता है डिपेंडिंग ऑन साइज, ऑन लोकेशन। और इसका ये 3 to 5 years इजीली सर्वाइव कर जाता है। ये मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 to 2.5 इंच बढ़ता है आखिरी सिचुएशन में। और ये इजी टू टेक केयर है, अगर पीएच लेवल अप डाउन हुए तो भी सर्वाइव कर सकता है, या वाइल्ड में भी सर्वाइव कर सकता है। और टेट्रा फैमिली के अंदर बहुत सारे वेराइटीज आते हैं, पर ब्लैक विडो टेट्रा को प्लांटेड टैंक्स में रेकमेंड नहीं किया जाता है क्योंकि वो कभी कभी अग्रेसिव हो सकते हैं, प्लांट्स को डैमेज कर सकते हैं। अब हम एज फिश की तरफ बढ़ लेते हैं दोस्तों। एज फिश में आता है हमारा गोरामी। गोरामी के अंदर बहुत सारे वेराइटीज है जैसे बल गोरामी, ड्राफ्ट गोरामी, हनी गोरामी, ब्लू गोरामी, ब्लू स्पॉटेड गोरामी। अभी हम ब्लू 3 स्पॉटेड गोरामी की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि वो कॉमनली शॉप्स के अंदर अवेलेबल होता है। उनका प्राइस 50 to 80 रुपीज जाता है, कभी कभी 40 रुपीज को भी मिल जाता है, सीजन के अकॉर्डिंग, लोकेशन के अकॉर्डिंग। और इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो इजिली 4 years तक सर्वाइव कर सकते हैं। 3 to 4 years तक इजीली सर्वाइव कर सकते हैं और उससे भी ज्यादा भी सर्वाइव कर सकते हैं अगर आपके वाटर पैरामीटर्स अच्छे हैं तो। ये इजी टू केयर फिश है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जो है ऑक्सीजन की मतलब ऑक्सीजन एयर पंप या कुछ जरूरत नहीं होती क्योंकि ये थ्रू इनके टेल से इनके गिल्स तक इजीली ऑक्सीजन ले सकते हैं। और गोरामीज जो होते हैं उन वो आप पॉन्ड्स में भी रख सकते हो। और ये जो है कभी कभी गोल्ड फिश के साथ ही रह जाते हैं, पर मैं उनको रेकमेंड नहीं करूंगा गोल्ड फिश के साथ। बढ़ लेते हैं टॉप 9 फिश की तरफ। टॉप 9 फिश में आता है स्वॉटेल फिश। स्वॉटेल फिश बहुत सारे कलर वेरिएंट्स में अवेलेबल होता है और उसका टेल स्वॉट की तरह रहता है। तो उस स्वॉटेल फिश का प्राइस स्टार्टिंग होता है 80 रुपीज, 80 रुपीज से लेकर 100-120 रुपीज तक। और कभी कभी ज्यादा कम होता रहता है सीजन के अकॉर्डिंग और लोकेशन के अकॉर्डिंग, जैसे आप सबको मालूम है। और स्वॉटेल फिश को भी आप पॉन्ड्स में रख सकते हो, इजी टू टेक केयर है, ऑक्सीजन पंप की ज़रूरत नहीं है। अगर आप टैंक में रख रहे हो तो ऑक्सीजन पंप जरूर रखिएगा क्योंकि आउटडोर में जो होता है वो नेचुरल एयर आते रहता है, पर इंडोर में उतना एयर सफिशिएंट नहीं होता है। तो इसका जो लाइफ स्पैन होता है 3 to 4 years होता है और कभी कभी ज़्यादा भी सर्वाइव कर जाता है अगर आप अच्छे अच्छे सिचुएशन में रखे तो। टेंथ फिश की तरफ बढ़ लेते हैं दोस्तों। मेरा और आपका सबसे फेवरेट फिश है गोल्ड फिश। हर एक बिगिनर
अगर बिगिनर के सामने फिशेस रखे तो ज़्यादातर गोल्ड फिश को ही सिलेक्ट करेगा, क्योंकि गोल्ड फिश के अंदर बहुत सारे वेराइटीज है और उन वेराइटीज में चुनना बहुत मुश्किल है। तो मेरा भी बिगिनर फिश पहला गोल्ड फिश ही था, उसके साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है गोल्ड फिश के साथ। अभी भी मैं गोल्ड फिश रखता हूँ घर के अंदर। तो गोल्ड फिश के अंदर भी दो टाइप आ जाते हैं, एक होता है इम्पोर्टेड गोल्ड फिश और एक होता है नॉर्मल गोल्ड फिश, कॉमन गोल्ड फिश। अभी मैं कॉमन गोल्ड फिश के बारे में बात करूंगा। इंपोर्टेड हो या कॉमन गोल्ड फिश, उसके लिए बहुत बड़ा टैंक जरूरत होता है, ऑक्सीजन जरूरत होता है, फिल्ट्रेशन जरूरत होता है, इसलिए इसका लास्ट रखने का रीजन यही है। वरना मैं इसको टॉप 1 में रख देता, क्योंकि इसका ब्यूटी ऐसा है। और इसका लाइफ स्पैन, कॉमन गोल्ड फिश का लाइफ स्पैन होता है 10 to 15 ईयर्स। साइंटिस्ट के माने तो वर्ल्ड में अगर गोल्ड फिश को छोड़ दिया जाए तो 40 ईयर्स तक जी सकते हैं कहते हैं। पर ये मैन मेड फिश है, चाइना में बनाया गया था ये गोल्ड फिश। अगर आपको ये गोल्ड फिश के बारे में कुछ फैक्ट सुनना हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो, तो मेरे प्रीवियस वीडियो गोल्ड फिश फैक्ट में आप देख सकते हो, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो कॉमन गोल्ड फिश का प्राइस जो होता है 30 रुपीज। गोल्ड फिश को, कॉमन गोल्ड फिश को ज्यादातर अरोवाना फीडिंग, मॉन्स्टर फिश फीडिंग के अंदर यूज किया जाता है, ताकि उनका कलर ग्रो हो गोल्डन अरोवाना का वैसा। तो इनका स्टार्टिंग प्राइस 30 रुपीज से लेकर 120-150 तक जाता है, डिपेंडिंग ऑन साइज, लोकेशन एंड क्वालिटी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना श्रीत एक्वाटिक्स को। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट के द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हो। अगर आपको आपके फ्रेंड्स को ऐसे कंटेंट वीडियोस पसंद है तो आप उनको शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।